हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द ग्रीडी माउस, जिसके थ्रू आप इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश को समझना और इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड्स भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप इंग्लिश स्टोरी को भी इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीडी माउस। द ग्रीडी माउस, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, माउस यानी चूहा। तो ये स्टोरी एक लालची चूहे की है। अ ग्रीडी माउस सॉ अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। एक लालची चूहे ने सो यानी देखा, उसने देखा, क्या देखा? एक बास्केट देखा। बास्केट मीन्स टोकरी, ठीक है। उसने एक टोकरी देखा फुल ऑफ कॉर्न। कॉर्न मीन्स मक्का, फुल यानी भरा हुआ, तो मक्के से भरी हुई, फुल ऑफ कॉर्न, ठीक है। ही वॉन्टेड टू ईट इट, वह इसे खाना चाहता था, ठीक है। वॉन्टेड यानी चाहता था, टू ईट यानी खाना, ईट यानी इसे, यह या इसे, तो यह इसे खाना चाहता था, ठीक है। ही किसने? ही यानी वह, माउस, ठीक है। क्योंकि माउस यहाँ पर एक मेल है इसलिए उसके लिए यहाँ पर ही यूज़ किया गया है, ठीक है, ही। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ग्रामर भी साथ में अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली लाइन है, सो ही मेड a small hole, a small hole in the basket। सो यानी इसलिए, इसलिए ही मेड उसने बनाया, a small hole एक छोटा सा छिद्र, in the basket उस बास्केट में, उस टोकरी में, ठीक है। बास्केट मीन्स टोकरी, टोकरी में। ही स्क्वीज्ड, ही स्क्वीज्ड इन थ्रू द होल। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से, ठीक है, बोल्ड कर दिया है। जो वर्ड्स नए हैं, है ना, मैंने अपने हिसाब से आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने ब्लैक कर रखा है, तो उनको, ताकि आपको समझने में, ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। ही स्क्वीज्ड, स्क्वीज मीन्स होता है दबाना या निचोड़ना, ठीक है। जैसे हम कपड़ों को या नींबू निचोड़ते हैं, दबाना भी होता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया? अपने आप को दबाया उस होल में घुसने के लिए, ठीक है। ही स्क्वीज्ड, वह दबाया, इन थ्रू द होल, उस होल से होकर, थ्रू यानी से होकर, उस होल में जाने के लिए उसने अपने आप को दबाया ताकि वो उसमें चला जाए, ठीक है। चूँकि थोड़ा हल्का सा माउस मोटा था और जो होल था वो छोटा था, फिर वो दबा के उसमें घुस गया। आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है, ही एट a lot of corn। ही एट, उसने खाया या वह खाया, ठीक है। एट यानी खाया, एट क्या है? ईट का सेकंड फॉर्म है। a lot of यानी बहुत सारा, कॉर्न यानी मक्का, ठीक है। तो उसने बहुत सारा मक्का खाया। नेक्स्ट है, ही फेल्ट फुल एंड वॉज वेरी हैप्पी। ही फेल्ट फुल, फुल यानी भरा हुआ, फेल्ट यानी महसूस किया, तो उसने बिल्कुल फुल भरा हुआ महसूस किया और बहुत खुश था। वॉज यानी था, वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ ही वॉन्टेड टू कम आउट। नाउ अब, वह चाहता था, टू कम आउट बाहर आना, टू कम आउट बाहर आना वह चाहता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अब आगे देखिए। ही ट्राइड टू कम आउट थ्रू द स्मॉल होल। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, ट्राइड यानी प्रयास किया, टू कम आउट बाहर आने के लिए, थ्रू द स्मॉल होल उस छोटे से होल से बाहर आने के लिए, थ्रू यानी से, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे थ्रू। रीडिंग में भी बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। कई बार जो है नए जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए रीडिंग ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको हम पढ़ेंगे थ्रू, यहाँ पर GH साइलेंट है, राइट। तो थ्रू यानी होता है से होकर,
नेक्स्ट, ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं कर सका। कुड यानी सका या पाया, लेकिन वो है वैसा नहीं कर पाया या नहीं कर सका, यानी वो उस होल से बाहर नहीं आ सका। राइट, क्यों नहीं आ सका आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसका जो पेट था वो फूल गया था और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा था। नेक्स्ट देखिए, हिज वैली वॉज फुल, हिज वैली वॉज फुल। वैली यानी होता है पेट, ठीक है, एब्डोमेन। तो उसका जो वैली था, उसका जो पेट था वो फुल था, ठीक है, वॉज यानी था। ही ट्राइड अगेन, अगेन मीन्स पुनः, ट्राइड यानी प्रयास किया, तो वह पुनः प्रयास किया, ठीक है, अपनी तरफ से उसने पूरा प्रयास किया, पूरी जोर लगाया, लेकिन बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। ऑफ नो यूज़ मीन्स किसी मतलब का नहीं, ऑफ नो यूज़ किसी मतलब का नहीं, वॉज यानी था, इट यानी यह है, लेकिन यह जो उसका प्रयास था वो किसी मतलब का नहीं था, ठीक है, तो इसका सेंस ये है। अब चलिए आगे देखते हैं कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या होता है। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, उस चूहे ने चिल्लाना शुरू किया, ठीक है, क्राइंग यानी होता है चिल्लाना। स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू किया। अ रैबिट वॉज पासिंग बाय, पासिंग बाय मीन्स होता है कहीं से गुजरना, किसी राह से गुजरना, ठीक है, तो एक रैबिट, एक खरगोश वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है, वहाँ से गुजर रहा था। इट हर्ड द माउसेस क्राई एंड आस्क्ड, इट यानी यह जो रैबिट था, हर्ड यानी सुना, हर्ड यानी सुना, तो उसने माउस की क्राई यानी चूहे की आवाज़ को, माउसेस क्राई मतलब चूहे की आवाज़, चूहे की चिल्लाहट, क्राई मतलब चिल्लाहट, उसने उसकी चिल्लाहट को सुना और उसके पास गया और पूछा, क्या पूछा, आस्क्ड पूछा, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, मेरे मित्र। ओके, द माउस एक्सप्लेन्ड, उस चूहे ने एक्सप्लेन किया मतलब समझाया, एक्सप्लेन किया मतलब समझाया। आई मेड आ स्मॉल होल, आई मेड आ स्मॉल होल, मैंने एक छोटा सा छिद्र बनाया, मेड यानी बनाया, मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म है, मेक यानी बनाना और मेड यानी बनाया, तो मैंने एक छोटा सा होल बनाया। एंड और केम इनटू द बास्केट, केम इनटू द बास्केट, और मैं बास्केट में आ गया, इनटू यानी होता है के अंदर, के में, तो के मैंने आया, तो मैं बास्केट में आया। टू ईट द कॉर्न, मक्का खाने के लिए, कॉर्न यानी मक्का, तो मक्के को खाने के लिए मैं इस बास्केट में, इस टोकरी में आया। बट नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल, नाउ यानी अब, आई एम नॉट एबल, एबल मतलब होता है सक्षम होना, समर्थ होना या सक्षम होना, ठीक है, सॉरी, सक्षम होना या योग्य होना, ठीक है, योग्य होना, एबल, तो किसी काम को करने में सक्षम होना या योग्य होने को हम एबल कहते हैं। तो वो कहता है कि आई एम नॉट एबल, एब यानी हूँ, तो मैं एबल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। टू गेट थ्रू, टू गेट आउट थ्रू मतलब से बाहर आने के लिए, गेट आउट थ्रू मतलब होता है किसी भी चीज़ से, जैसे मान लो होल है, कोई पाइप है, किसी भी चीज़ से बाहर आने को कहते हैं गेट आउट थ्रू दैट होल, उस होल से मैं बाहर आने में सक्षम नहीं हूँ। राइट, समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या है, बहुत गौर से जो नए वर्ड्स होते हैं उनमें ध्यान देना है, उनकी स्पेलिंग में, ठीक है,
और उनके फॉर्म में, तब जाके आप ग्रामर के साथ साथ आप इंग्लिश को अच्छी तरह से कैच कर पाएंगे, राइट। द रैबिट सैड, रैबिट ने कहा, सैड क्या है, से का सेकंड थर्ड फॉर्म है, दोनों फॉर्म सेम होते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, से सैड सैड। तो उसने कहा, क्या कहा, इट इज़ बिकॉज यू एट टू मच, इट इज़ बिकॉज, यह ऐसा है, इट इज़ यानी यह है, जो समस्या है, बिकॉज क्योंकि, यू एट टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा खाया, ठीक है, इसलिए ऐसा है, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, एट यानी खाया, राइट। नेक्स्ट है, वेट टिल योर वैली श्रिंक्स, श्रिंक्स यानी होता है सिकुड़ जाना, श्रिंक श्रिंक्स। तो कह रहा है कि वेट करो तुम, ठीक है, इंतजार करो, टिल यानी तक, टिल यानी तक, योर वैली श्रिंक्स, तुम्हारा जो पेट है, फूला हुआ पेट है, वो सिकुड़ जाए, तुम तब तक वेट करो, ठीक है। इसके बाद तुम बाहर आ पाओगे, निकल पाओगे। द रैबिट लॉफ्ड एंड वेंट अवे, वो खरगोश हंसा, लाफ्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, लाफ्ड, एंड वेंट अवे, और चला गया, वेंट अवे, वेंट किसका फॉर्म है, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, वेंट अवे मतलब चला गया, वहाँ से दूर चला गया, राइट। आइए फाइनली देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है, और वो माउस कैसे उस होल से बाहर निकलता है या नहीं निकल पाता, राइट। नेक्स्ट है, द ग्रीडी माउस, यानी लालची चूहा, द माउस फेल एस्लीप इन द बास्केट, वो जो माउस था, चूहा था, फेल एस्लीप मतलब सो जाना, ठीक है, गहरी नींद में सो जाना, तो वो सो गया, फेल एस्लीप सो गया, इन द बास्केट उस टोकरी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज बैली हैड श्रंक, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, हिज बैली उसका पेट, हैड श्रंक। अब देखिए, जब कभी हैड आ जाता है, ठीक है, और हैड के साथ, हैड के बाद जो है, इसको आप ढंग से समझिए, हैड के बाद जब कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, V3, तो उसका मतलब होता है चुका था, राइट, चुका था या हो गया था, राइट, गया था। आप समझ गए होंगे कि कोई काम हो चुका था या हो गया था। तो अगली सुबह है जब उसका पेट सिकुड़ गया था, श्रंक हो चुका था, ठीक है, बट ही वॉन्टेड टू ईट सम मोर कॉर्न, लेकिन वह चाहता था कि कुछ और मक्का खा ले, टू ईट सम मोर कॉर्न, ठीक है। देखिए उसकी लालच बढ़ गई, इसीलिए तो इस स्टोरी का नाम है ग्रीडी माउस, लालची चूहा, ठीक है। उसके अंदर फिर लालच आई कि चलो हम कुछ और खा लेते हैं मक्का, ठीक है, अभी तो मेरा पेट ठीक है, लेकिन वो अपनी समस्या को भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं लाइफ में जो है समस्या किस वजह से पैदा हुई थी उसको याद रखना चाहिए, ताकि दोबारा जो है वो कंडीशन पैदा ना हो। तो वो फिर से क्या करता है, ही वॉन्टेड टू ईट, वह चाहता था, सम मोर कुछ और, सम यानी कुछ, मोर यानी ज़्यादा या और, कुछ और मक्का खाना चाहता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, ठीक है, वही बात जो मैं बता रहा था, ही फॉरगॉट, फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, ठीक है, फॉरगेट उसी का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, गेट, गॉट, गॉटन, ठीक है। ही फॉरगॉट वह भूल गया, ऑल अबाउट, गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, गेटिंग आउट ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर आना, ठीक है, गेट आउट थ्रू, गेट आउट ऑफ, इनका मतलब होता है बाहर आना, ऑफ द बास्केट, उस बास्केट से बाहर आने के लिए उसके बारे में वो भूल ही गया कि मुझे भाई होल से बाहर निकलना है, ठीक है, मेरी समस्या क्या थी। सो ही एट द कॉर्न
एंड हिज वैली वॉज रियली बिग अगेन, और इसलिए उसने खाया, ही एट वह खाया, उसने मक्का खाया, एंड हिज वैली और उसका पेट, वॉज रियली बिग अगेन, अगेन मीन्स पुनः, अगेन पुनः दोबारा उसका पेट रियली सचमुच में बहुत फूल गया, ठीक है, बहुत फूला हुआ था। अब वही समस्या फिर होगी, वो होल से बाहर नहीं आ पाएगा, राइट। फाइनली देखिए क्या होता है उस चूहे का, उस लालची चूहे का क्या होता है, जिस तरह से लालची व्यक्तियों की हालत होती है आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, आफ्टर बाद, ईटिंग, ठीक है, खाने के बाद, द माउस रिमेंबर्ड, रिमेंबर मीन्स होता है याद आना या याद करना, तो माउस को याद आया, द माउस रिमेंबर्ड, वो चूहा जो है रिमेंबर किया, उसको वो बात याद आई, दैट ही हैड टू स्केप, स्केप मीन्स होता है बच के निकलना, ठीक है, राइट। तो किसी भी समस्या में हम फंसे हैं तो उस चीज़ से हमें बच के निकलना, ठीक है, इस मीनिंग में, इस अर्थ के लिए हम स्केप वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही हैड टू स्केप, उसे बच के निकलना था, यानी उसे वहाँ से निकलना था, हैड टू स्केप, वो ये बात उसको याद आई, बट लेकिन ओबियसली, ओबियसली मीन्स होता है स्पष्ट तौर पे या खास तौर पे, तो जो बात स्पष्ट होती है उसको हम बोलते हैं ओबियसली, कि भाई ये बात तो क्लियर है, स्पष्ट है, ओबियसली। चूँकि उसका पेट फूला हुआ था इसलिए स्पष्ट तौर पे ही कुड नॉट, ही कुड नॉट, वह नहीं कर सका या वो नहीं कर पाया, वो होल से बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहता है, स्टोरी में कभी कभी कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, जब वो बात क्लियर होती है उसके बारे में पहले से बताया गया होता है तो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट ये वर्ब, और नॉट हो गया, तो मतलब कि वह नहीं सका, तो क्या नहीं सका भाई, जिसके बारे में बात हो रही थी, होल से बाहर निकलने के बारे में, उस टोकरी से बाहर आने के बारे में जो है बात हो रही थी, तो वह नहीं कर सका या वो नहीं कर पाया, ठीक है। कुड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कुड यानी होता है सका या पाया, किसी भी काम करने के सेंस में, कि वो नहीं कर पाया, नहीं कर सका, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ही थॉट, सो इसलिए, ही थॉट, ही थॉट यानी होता है सोचा, थॉट इसमें जी एच साइलेंट है, ही थॉट उसने सोचा, ओह अरे, नाउ आई विल गो आउट टुमारो, अरे अब, नाउ आई विल गो आउट टुमारो, मैं कल बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट, भाई विल लग गया ना, विल, विल यानी गा गे, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, राइट, फ्यूचर की यानी आने वाले समय की बात हो रही है, कि ऐसा करूँगा, ऐसा करेगी, ठीक है, ऐसा होगा, तो आई विल गो आउट टुमारो, मैं कल बाहर जाऊँगा, ओके। तो इस तरह से उसको फिर से रुकना पड़ा, लेकिन इस बार जो है वो नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, देखिए, द कैट वॉज नेक्स्ट पासर बाय, जैसे मैंने बताया पास बाय या पासिंग बाय मतलब होता है गुजरना, किसी भी राह से गुजरना, तो पासर बाय यानी होता है राहगीर, पासर पास होने वाला, गुजरने वाला, तो वहाँ जो अगला राहगीर था वो कौन थी, वो कैट थी, द कैट वॉज बिल्ली थी, और जानते हैं अच्छी तरह से कि चूहे और बिल्ली की कितनी पड़ती है, राइट, कितने अच्छे दोस्त हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ही स्मेल्ट द माउस, ही स्मेल्ट, स्मेल क्या, स्मेल्ट क्या है, स्मेल का सेकंड फॉर्म है, स्मेल मतलब होता है सुगंध आना या सुगंध लेना, ही स्मेल्ट द माउस, उसने उस चूहे को सूंघ लिया, ठीक है,
क्योंकि कुत्ते चूहे की जो सूंघने की शक्ति होती है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों से, ठीक है। तो उसने उसको सूंघ लिया। इन द बास्केट, उस टोकरी में, ही लिफ्टेड इट्स लिड एंड एट द माउस। ही लिफ्टेड, उसने उठाया। लिफ्टेड यानी होता है उठाना, किसी चीज़ को लिफ्ट करना यानी ऊपर की ओर उठाना। इट्स लिड, लिड यानी होता है ढक्कन, ठीक है, किसी भी चीज़ का ढक्कन। तो टोकरी का जो ढक्कन था उसने उसको लिफ्ट किया, उठाया, ठीक है। एंड एट द माउस, और माउस को खा लिया। एट यानी खाई या खाया। तो उस बिल्ली ने उस चूहे को खा लिया। इस तरह से चूहे की यानी लालची चूहे की जीवन लीला समाप्त हो गई है। तो ये रहा एक लालची चूहे का अंत। और शायद ऐसा ही होता है, लालची जो होते हैं उनका कुछ अंत जो है बेकार ही होता है। तो यहाँ पर स्टोरी फिनिश हो गई। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस स्टोरी से वास्तव में कितने नए नए वर्ड्स सीखे, राइट, और कौन सी बातें आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए और इंग्लिश को यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।